नाज़रीन, पिछले कई दिनों से त्रिपुरा में मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है, जिसके तहत मुसलमानों के घरों और दुकानों पर हमले किए जा रहे हैं। यहां तक कि कई मसाजिद में तोड़फोड़ करते हुए मसाजिद को शहीद भी कर दिया गया और मसाजिद में आग भी लगा दी गई। वहां पर हालात थमने के नाम ही नहीं ले रहे, बल्कि दिन ब दिन त्रिपुरा के हालात मजीद बद से बदतर होते ही चले जा रहे हैं। त्रिपुरा की पुलिस भी इस मामले में खामोशी इख्तियार किए बैठी है, लेकिन दुनिया के कोने कोने से त्रिपुरा में अक़लियतों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ मजम्मत की जा रही है। इसी ज़मन में अलिफ फाउंडेशन के सदर हाई कोर्ट एडवोकेट सैयद निज़ामुद्दीन और फाउंडेशन के दीगर अराकीन ने मीडिया से खिताब करते हुए त्रिपुरा की मुस्लिम मसाजिद में अक़लियतों पर हो रहे हमले और मुसलमानों और अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहे के खिलाफ उन्होंने हुकूमत हिंद से दरख्वास्त की कि इसमें मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और वहाँ के मुसलमानों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। आइए जानते हैं इससे जुड़ी मजीद तफसीलात एडवोकेट निज़ामुद्दीन की ज़बानी। 2021 है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह ये है कि हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के एक शहर जिसका नाम है त्रिपुरा, वहाँ पर जो है माइनॉरिटीज़ पर जुल्म किया जा रहा है। एक मानो में आप कह सकते हैं कि वहाँ पर टेररिस्ट अटैक हो रहा है, वहाँ पर मस्जिदों को ढाया जा रहा है। तकरीबन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 मस्जिदों को जो है बर्बाद कर दिया गया, 5 मस्जिदों को तो बहुत बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया। मुसलमानों के घरों को तोड़ा गया, मुसलमानों के जो है दुकानों को तोड़ा गया। तो ये जो हम टेररिस्ट अटैक इसे कहिए या फिर स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इसे कहिए या फिर इसके पीछे जो लोग लगे हुए हैं उनके ऊपर हमको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वहाँ के कई सारे लोग कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, मगर कार्रवाई अभी भी नहीं दिख रही है। हम ये देख रहे हैं कि नए नए वीडियोस आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, जहां पर मुसलमानों के घरों को, मस्जिदों को, दुकानों को तोड़ा और बर्बाद किया जा रहा है। अब आप देखिए, इस तरीके से अगर कोई कंट्री में माइनॉरिटी सेफ नहीं है तो यह बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। और हम देख रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है अभी फिल वक्त वो जो है इटाली रोम में G20 समिट में वहां पर मसरूफ है। हालांकि हिंदुस्तान में इतने जब हालात होते हैं तो कभी भी कमेंट नहीं करते, तो हम उनसे उम्मीद भी नहीं रखेंगे कि वो कमेंट करेंगे। मगर हमारा काम ये है कि चंद अथॉरिटीज को जो है बेदार करे। बेदार करने में हमने एक ये लेटर लिखा है। लेटर में हमने कई सारे अथॉरिटीज को एक लेटर लिखकर कहा है कि भाई आप एक्टिव हो जाइए। मैं 2-3 नाम गिनवाता हूं जिससे आपको अंदाजा लग जाए कि ये लेटर किन किन को जाता है। यूनाइटेड नेशंस जो न्यूयॉर्क सिटी में मौजूद है, उनको हमने लेटर लिखा है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन हो रहा है माइनॉरिटीज के ऊपर, उनको हमने लेटर लिखा है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, चीफ मिनिस्टर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को हमने लेटर लिखकर ये उनसे ताकीद की है, रिक्वेस्ट की है कि जल्द से जल्द खत्म हो ये माइनॉरिटीज के ऊपर ये जुल्म और ज्यादती, और जो ये लोग काम कर रहे हैं, ये स्पॉन्सर्ड हो या कुछ भी हो, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर माइनॉरिटीज हिंदुस्तान में सेफ नहीं है तो हिंदुस्तान का नाम दुनिया में बदनाम हो रहा है। ये जो है हुकूमत हिंद को भी समझना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट त्रिपुरा को भी समझना चाहिए। चीफ मिनिस्टर, वहां के चीफ मिनिस्टर से, गवर्नर से, डीजीपी से सबसे गुजारिश है कि माइनॉरिटीज की जान की हिफाजत करिए और तमाम मुसलमानों से भी गुजारिश है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट करिए, अपनी आवाज उठाइए। हमारे मुसलमान